हम लोग सोचते हैं कि जो मुख्यमंत्री महोदय अपनी मांग को दोहरा नहीं सकता है। आज दिल्ली से आए हैं तेजस्वी जी, हमारे 6 लोग गए हैं उनसे मिलने, आवास पर बुलाए और यहाँ डोमिसाइल किसी रूप में लागू करके जब तक जितना दिन बैठ रहे हैं इस सरकार की कुर्सी हिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से याद करवाए मुख्यमंत्री जी को कि मैं आपकी मांग आपसे ही मांग रहा हूँ। कश्मीर का, केरल का, जम्मू का, हरियाणा का, देहात में जाकर के जहाँ कोई नहीं जाता वो रहेगा क्या? नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के गर्दनी बाग में है और यहाँ की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आप कुछ कहेंगे नहीं, बाज़ाब्ता हम आपको ये पोस्टर्स दिखाएंगे। आप देखिए कि यहाँ पर क्या कुछ लिखा हुआ है। साफ साफ लिखा हुआ है कि अतिथि शिक्षकों को स्थायी कब करिएगा। ये क्या कुछ है मामला, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत इन लोगों से ही करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। डॉक्टर अजय कुमार, जयप्रकाश विश्वविद्यालय में अतिथि सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत। और हम लोग का क्या मामला है, क्या पोस्टर है ये? हम लोग की विडम्बना मैडम यही है कि जो मुख्यमंत्री महोदय आज के हैं हमारे सम्राट चौधरी सर, ये जब विरोधी दल में थे, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे और डिप्टी सीएम तेजस्वी जी थे, तो हम ही लोग की मांग को लेकर के प्रमुखता से विधानसभा के गेट पर जो आप फोटो देख रही हैं, उन्हीं का मांग किया गया कि कब हम लोग को स्थायी करने की मांग कर रहे थे। और विडम्बना देखिए कि जब स्वयं मुख्यमंत्री जब बन गई तो आज जो है से इसको भूल गई। हम लोग सोचते हैं कि जो मुख्यमंत्री महोदय अपनी मांग को दोहरा नहीं सकता है, कैसे इनको याद रखा जाए, ये हम लोग चिंतित। अच्छा, मुझे याद है पहले भी आप लोगों से कई बार हम लोगों ने बातचीत की है, लेकिन पीड़ा है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कब से परेशान हैं आप लोग? हम लोग 2019 से लोग हैं, 18-19 से 8-9 साल से, 7 साल से, 5 साल से, 4 साल से बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में लमसम 2000 से 2200 सहायक अतिथि प्राध्यापक गण हैं। हम लोग की मांग है कि जो आप विशिष्ट शिक्षक बहाल किए तो हम ही लोग को क्यों ना उसके जगह पर 65 साल करके रेगुलराइज कर दिए। आपको जो उनको बेसिक पेमेंट और दिए थे, आप उतना ही हमको दे देते। हम लोग कहीं जा थोड़े रहे थे। प्रखंड के जो भी डिग्री कॉलेज था, हम लोग आसानी से चले जाते क्योंकि सभी लोग बिहार के थे। 99% लोग अतिथि सहायक प्राध्यापक बिहार के हैं उसमें। और अभी जो कंटेक्चुअल बहाली हुई है उसमें यूआर में 84% बिहार के बाहर के लोग। और देखिएगा मैडम, हम कह रहे हैं हम लोग कि 3 महीना के बाद जो बाहरी लोग हैं, जो कंटेक्चुअल आए, वो छोड़ के चले जाएंगे। आप देखिएगा ये होता है जी, एकदम चले जाएंगे क्योंकि वो ऐसा जो देहात में हाई स्कूल में डिग्री कॉलेज आपने खोल दिया है, कहीं नहीं उसका भौतिक भूतलक्षी जो उसका पूरा प्रसाधन चाहिए, नहीं साधन है, न बिल्डिंग है, न कुर्सी है, न टेबुल है। बाहर के लोग दूसरा स्टेट, कश्मीर का, केरल का, जम्मू का, हरियाणा का, देहात में जाकर के जहाँ कोई नहीं जाता वो रहेगा क्या? वो हम लोग थे अतिथि सहायक जो बिहार के विभिन्न जिलों के लोग हैं, हम लोग चले जाते ब्लॉक में, यहीं के हैं, यहीं के रहने वाले हैं। तो लगातार हम आपको सुना रहे हैं कि आखिर इनकी पीड़ा क्या कुछ है। हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आप लोग बड़े सालों से परेशान हैं मैडम, कितने लोगों से मुलाकात की है आप लोगों ने? किस किस से मुलाकात की? अभी तक हम लोग अपनी मांग को, ये पोस्टर है, माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय विपक्ष के नेता हुआ करते थे और सदन में, विधानसभा के अंतर्गत यही पोस्टर लेकर खड़े थे। इन्होंने बताया। तो अब तक कितने लोगों से मुलाकात की है आप लोगों ने? अभी वर्तमान में हमारे 2 साथी गए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी से याद करवाए मुख्यमंत्री जी को कि मैं आपकी मांग आपसे ही मांग रहा हूँ। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात? जी। और कब की बात है? लगभग 1 सप्ताह पहले हम लोगों ने मिला। क्या जवाब दिया मुख्यमंत्री महोदय ने आश्वासन दिया कि मुझे याद है जब हम विपक्ष में थे तो हम इस मुद्दा को लेकर आए थे और हम विचार करते हैं कि आपकी मांग पर हम विचार करेंगे और आपको जल्द ही किया जाएगा। लेकिन तो जब मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है तो फिर कहां पर फिर आप लोग यहाँ पर आकर? देखिए मैडम, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं जो बिहार में पूर्व से कार्यरत है हम लोग, तो उनको हम सेवा सम्मानित करें, लेकिन कुछ जो बीच के बिचौलिए हैं पदाधिकारी। मेरा सवाल ये नहीं
मैडम आश्वासन से कुछ नहीं होता है। आश्वासन के साथ बिहार सरकार से पत्र जारी होनी चाहिए हम लोग के संबंध में कि आपकी सेवा हम समंजित कर दिए हैं। इस आशय को सरकार को पत्र जारी यानी कि आप कह रहे हैं कि पत्र जारी कीजिए, ऐसे भरोसा नहीं हो पाएगा। नहीं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? डॉक्टर रुपेश कुमार। कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं आरा से, डीके यूनिवर्सिटी से, और हमारी मांगे जो है, कब तक बैठिएगा पटना के गर्दनी बाग में? जब तक हमारी मांग सरकार मान नहीं लेते हम लोग बैठे रहेंगे, अपनी मांग को मना करके ही जाएंगे। जब तक मांगे मान नहीं ली जाती है तब तक बैठे रहेंगे। और जब तक जितना दिन बैठ रहे हैं इस सरकार की कुर्सी हिलेगी और हम लोग हिला के ही रहेंगे, क्योंकि हम सम्राट सरकार की कुर्सी को हिलाना चाहते हैं। हिलाएंगे, क्योंकि ये तो दुर्भाग्य है बिहार का कि सबसे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, इससे आगे कोई पढ़ाई नहीं होती है, पीजीडी से बढ़ करके कोई पढ़ाई नहीं होती है। हमने मांग कुछ उससे अलग मांग नहीं रहे, हमारे पुराने नियमावली जो है बस उसी को लागू है, उसी को लागू रहने दिया जाए, इसमें आप छेड़छाड़ नहीं करें। उम्र सीमा जो घटा दे रहे हैं 43 कर दे रहे हैं, पीएचडी करने में लोगों को 10 साल लग जा रहे हैं, 8 साल लग जा रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? ये जो ला रहे हैं वैकेंसी ला रहे हैं 43 साल, अधिकतर की उम्र सीमा खत्म हो गई है। क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? मांगे क्या कुछ मांगे? क्या बोल रही? मांगे क्या कुछ है? अरे मांगे अतिथि प्रोफेसर जो ऑलरेडी 9 साल से कार्यरत हैं, संविधान भी कहता है वेलफेयर स्टेट है, फंडामेंटल राइट्स है, तो उसको आप जो है समायोजन कीजिए। क्या मांगते हैं उसको आप हटाइए नहीं, रहने दीजिए उसको। इतने दिन तक आपने काम करा लिया और अचानक आप सोचते कि आप नया रूल लाते नहीं करते कि उसको कर करके हम कर देंगे। जहां मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि अतिथि प्रोफेसरों को हम करेंगे, जब आज आए हैं तो फिर क्यों नहीं कर रहे? ये कहाँ का कानून है? जबकि हरियाणा में और प्रदेशों में किया गया है, सारे प्रदेश में, तो फिर बिहार में, और फिर बिहार में ये लोग फिर बिहार में क्यों नहीं? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन हमारे पास एक खबर आ रही है, जानकारी आ रही है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आप लोगों को बुला लिया। जी हाँ, गए हैं आज दिल्ली से आए हैं तेजस्वी जी, हमारे 6 लोग गए हैं, उनसे मिलने आवास पर बुलाए थे और उनका भी समर्थन प्राप्त है। तो हम लोग गए हैं कि आप भी इस पर पहल करें, क्योंकि आप जब डिप्टी सीएम थे तब हमारे मुख्यमंत्री महोदय विरोध में थे और उस समय मांग उठाए थे। अब वो मुख्यमंत्री हैं भाई, आप जो है तो विरोध में हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा सहयोग सभी लोग का, बिहार के जितने प्रबुद्ध जन हैं, जो शिक्षाविद हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त लोग हैं, शिक्षा स्कॉलर हैं, जो भी लोग हैं, वो सब लोग हम लोग को इस मुद्दा पर, बिहार का मुद्दा है मैडम, हमारा सिर्फ नहीं है। यह जो है सो रेगुलेशन 2026 का विरोध हम कर रहे हैं, 2018 की मांग हम कर रहे हैं, 3A टेबल की मांग कर रहे हैं। तो हमारे बाद में आने वाले बच्चों का भी भविष्य इसमें सुरक्षित है। 43 साल आपने कर दिया है और पहले से 55 साल था, तो आप हर साल लाते नहीं बहाली, तो और बहाली में तो बढ़ना चाहिए था, आपने घटा दिया। ये समस्या है। ये बिहार, तेजस्वी पर भरोसा है? जी तेजस्वी जी भी, हम लोग सब पर भरोसा है। बिहार के छोटे बच्चे से लेकर के जो प्रबुद्ध लोग हैं सब पर है। तेजस्वी जी हमारे नेता हैं, तो हम उन पर क्यों नहीं करेंगे मैडम? मुख्यमंत्री जी से क्या कहिए? मुख्यमंत्री महोदय जी से हमारा आग्रह है कि अगर आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बिहार को अपने पैर पर खड़ा करना चाहते हैं, तो बिहार के बच्चों को अपने पैर पर खड़ा होने दीजिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, जहां सहायक प्राध्यापक, अतिथि सहायक प्राध्यापक, उनको सहायक प्राध्यापक बनाइए स्थायी रूप से, और यहाँ डोमिसाइल किसी रूप में लागू करके 2018 रेगुलेशन लागू करके बिहार के बच्चों को ज्यादा सहभागिता दें उच्च या डिग्री महाविद्यालयों में। हमारा यही कहना है। यही कहना है। हम आपसे भी, ये मेरा अंतिम सवाल होगा, लगातार नौकरी पर खतरे वाली तलवार लटकती रहती है, कैसा लगता है और कब से ये झेल रहे हैं? देखिए मैडम, एक असमंजस की स्थिति हमेशा रहती है कि हम लोगों ने, गेस्ट टीचर ने, जब बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई थी, सालों से शिक्षकों की बहाली, असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली नहीं हो रही थी, उस समय में हमने जो पठन पाठन का काम था हमने उसको संभाले रखा। अब आप बहाली कर रहे हैं, ठीक है, आप बहाली कीजिए, पर अब जब हमारी बात आई है, जब हमारी मांग है कि जितने दिनों तक हमने गेस्ट के रूप में काम किया है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, यानी कि अब हम कहाँ जाएंगे? हाँ, अब हम कहाँ जाएंगे? बहुतों का एज समाप्त हो गया है,
और ये जब लोकतांत्रिक यानी व्यवस्था, कि सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि हुजूर थोड़ा रहे। हाँ एकदम एकदम, अब लोग कहाँ जाएंगे, सबका एज चला गया है और इतने दिनों तक उन्होंने काम किया है, उसका तो कोई उनको पुरस्कार या उसको मिलना चाहिए, उनकी पारितोषिक उनको मिलनी चाहिए, और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। चलिए चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं ये तमाम लोग। सरकार से गुहार लगा दी है, पटना के गर्दनी बाग में आकर के बैठ चुके हैं। तेजस्वी यादव ने भी एक डेलीगेशन को मिलने बुलाया है, तो अब देखना होगा कि आगे आगे इस मसले का हल क्या कुछ निकलता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा, और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।